आजकल चीन पर एक कहावत फिट बैठती है। कर्महीन खेती करे, बैल मरे सूखा पड़े। इस तरह की किस्मत कुछ चल रही है चीन की कि कोई भी सफलता उसे नहीं मिल रही है। जिस चीज में वो हाथ डाल रहा है वही चीज खराब हो जा रही है। चाचा जिनपिंग ने ये सोचा था कि महामारी फैलने के बाद दोनों हाथों से बटोरेंगे, लेकिन दौलत तो नहीं, बदनामी जरूर बटोर ली। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ उसने कुछ पंगे ऐसे उखाड़े जो खुद के लिए ही बड़ी समस्या बन गई। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल और पाकिस्तान के बीच गुप्त बैठक हुई, जिसके बाद इजराइल ने भारत के लिए क्या कहा है ये बहुत खास है। क्योंकि जिस तरह से भारत फिलिस्तीन के मुद्दे में कभी कभी धर्म संकट में पड़ जाता है, उसी तरह क्या इजराइल भी किसी धर्म संकट में पड़ा? इजराइल ने जो कहा उससे इमरान खान जरूर चौंक गया है। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कुम्हार पे बस न चला तो गधे के कान उमेट दिए, चीन ने कुछ वैसा ही किया है। आजकल चीन और ऑस्ट्रेलिया की तनातनी जोरों पर है। उसने ऑस्ट्रेलिया को धमकाकर ये सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया से जो चाहे वो करवा ले, लेकिन हाल ये हो गया है कि अभी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जैसा बड़ा देश ही नहीं बल्कि कई छोटे छोटे देश भी हैं जो चीन को आंखें दिखा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से पंगे लेकर हाल फिलहाल में चीन ने खुद के लिए और बड़ी मुसीबत को बुला लिया है। जिनपिंग ऑस्ट्रेलिया में अंधेरा करना चाहता था, लेकिन अब खुद चीन में ही बत्ती गुल हो गई है। और इसके पीछे कौन है? तो इसके पीछे ऑस्ट्रेलिया खड़ा है। चीन द्वारा ऑस्ट्रेलिया के कोयले पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके कारण जब से ऑस्ट्रेलिया ने कहां से महामारी फैली इसकी जांच को लेकर सवाल उठाया है, तब से ऑस्ट्रेलिया चीन के आर्थिक हमलों का शिकार हो रहा है। इस आर्थिक लड़ाई के कारण चीन ने पहले ही ऑस्ट्रेलिया से खरीदे जाने वाला कोयला, गेहूं, चीनी, शराब और लकड़ी पर पाबंदी लगाई हुई है। और इस अवैध पाबंदी के खिलाफ वैसे तो ऑस्ट्रेलियाई सरकार WTO में अपना मोर्चा खोलने भी जा रही है। बेशक इस व्यापार की लड़ाई में ऑस्ट्रेलिया को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है और वह यह सोच रहा था चीन कि इस तरह के आर्थिक नुकसान ज्यादा दिन ऑस्ट्रेलिया झेलेगा नहीं और उसकी शरण में आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, पर चीन के ऊपर इसका निगेटिव प्रभाव जरूर देखना शुरू हो गया। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट में एक खुलासा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के उच्च क्वालिटी के कोयले पर पाबंदी लगा दी चीन ने, जिसका असर ये हुआ कि चीन के खुद के उद्योग और चीन के एनर्जी सेक्टर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा। कहा यह जा रहा है कि कोयले पर पाबंदी के बाद चीन के हुनान और झेंजियांग प्रांत में बिजली की भारी कमी हो गई है। बिजली की कमी इतनी ज्यादा है कि अब शहरों में अधिक पावर कट देखने को मिल रहे हैं। इन प्रांतों में सरकार पहले ही सरकारी इमारतों में हीटरों और एलिवेटर्स के उपयोग पर पाबंदी भी लगा चुकी है। सर्दी के मौसम में बिना हीटर के लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यही कारण है कि अब बड़ी संख्या में चीनी लोग सोशल मीडिया पर आकर सरकार से बेहतर सुविधा प्रदान करने की अपील कर रहे हैं। एक और रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के कोयले पर प्रतिबंध के कारण चीन के उद्योगपति भी खासा नाराज हो गए हैं। एक चीनी उद्योगपति के मुताबिक उन्होंने हाई क्वालिटी के कोयले को इस्तेमाल करने के लिए अपनी यूनिट्स को अपग्रेड किया हुआ है और रूस और इंडोनेशिया से जो कोयले आते हैं उनका इस्तेमाल उनके लिए घाटे का सौदा हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि चीन के थर्मल पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होने वाले कुल कोयले का 50% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ अकेले ऑस्ट्रेलिया से आता था। साथ ही स्टील बनाने में इस्तेमाल होने वाले करीब 40% कुकिंग कोयले के लिए भी चीन ऑस्ट्रेलिया पर ही निर्भर था। अब एक झटके में इस कोयले पर पाबंदी लगाने के कारण चीन में उथल पुथल होना तो स्वाभाविक सी बात है। चीन में कोयले की कमी के कारण अब वहां के कोयले के दाम भी बढ़ गए हैं, जिसके कारण चीन के स्टील उत्पादकों पर निगेटिव प्रभाव पड़ा है। कुल मिलाकर यह कहें तो जिनपिंग ने अपने ही पैरों पर बड़े जोर की कुल्हाड़ी मारी है। वैसे बेशर्म जिनपिंग के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि खुद के लगाए गए प्रतिबंध को वह तुरंत हटा भी लेगा, लेकिन इतना जरूर है कि आजकल हर दांव जिनपिंग का
उल्टा ही पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अपना अस्तित्व बचाने के लिए पाकिस्तान कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जिसे आज तक सोचा नहीं गया था। वैसे तो सबको पता है कि पाकिस्तान थाली का बैगन है, किधर जाएगा कुछ पता नहीं चलता है, इसलिए भरोसे के काबिल भी नहीं है। कभी कट्टर दुश्मन था इजराइल, और आज पाकिस्तान के कुछ नेता गुपचुप तरीके से इजराइल के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। वैसे तो पाकिस्तान ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इसका खुलासा खुद ब्रिटिश थिंक टैंक इस्लामिक थियोलॉजी ऑफ काउंटर टेररिज्म के संस्थापक नूर देहरी ने कर दिया है। अब बेचारे उन मुस्लिम देशों का क्या होगा जो ये अब तक सोचते आए हैं कि इजराइल और पाकिस्तान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली नूर देहरी ने कहा है कि वो जल्द ही तेल अवीव में पाकिस्तानी नेताओं की इजराइल के साथ हुई गुप्त लेकिन सफल बैठक के बारे में विस्तार से बताएंगी। पाकिस्तान हमेशा से इजराइल के साथ किसी भी तरह के समझौते के होने से इनकार करता रहा है, लेकिन देहरी ने उसके झूठ को सबके सामने ला दिया है। द यरूशलम पोस्ट को एक इंटरव्यू में नूर देहरी ने कहा कि भले ही फिलिस्तीन के मुद्दे पर पाकिस्तान सबके सामने इजराइल के खिलाफ बोलता रहा है, मगर दोनों देशों के बीच गुप्त संबंधों का एक लंबा इतिहास रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि यूएई, बहरीन, सूडान जैसे अरब देशों के साथ जब इजराइल के रिश्ते सामान्य होने लगे हैं तो अब पाकिस्तान भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ गया है, और अब अरब देश ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तुर्की और ईरान का साथ छोड़कर इजराइल के साथ अपने रिश्ते सामान्य करे, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान भी इजराइल के साथ अपने रिश्ते को सुधार रहा है। लेकिन अब बड़ा प्रश्न यह उठता है कि जिस तरह से कई बार धर्म संकट में फंस जाता है भारत फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे में, ऐसे में क्या पाकिस्तान के मुद्दे में भी अब इजराइल वही रुख अपनाएगा और दोनों में से किसी के बीच में नहीं आएगा? इस बात पर इजराइल ने बड़ा खुलासा किया है। भारत में इजराइल के एम्बेसडर रोन माल्का ने खुलासा करते हुए ये कहा है कि भारत को जो कुछ भी चाहिए उसे इजराइल जरूर देगा अपनी रक्षा करने के लिए। यहाँ तक उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि भले ही दुनिया के साथ उसके रिश्ते कुछ भी हो, लेकिन भारत की सहायता के लिए इजराइल 1971 से लेकर आज तक तैयार है और डिफेंस से लेकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक हर क्षेत्र में भारत की मदद करेगा। रोन माल्का ने अपने शब्दों से ये साफ कर दिया है कि भारत को वो कभी भी अकेला नहीं छोड़ने वाले हैं। रोन माल्का ने ये भी कहा कि सिर्फ विक्रेता और खरीदार का रिश्ता भारत और इजराइल के बीच नहीं है, इससे कहीं ज्यादा आगे का रिश्ता है। कुल मिलाकर साधारण शब्दों में कहें तो दुनिया के साथ उसके रिश्ते कुछ भी हों, भारत को अकेला इजराइल नहीं छोड़ेगा, इसका उसने ऐलान कर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इजराइल हर कीमत पर भारत का साथ देगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।